Hello everyone. Today we are going to see the crypto buying in DCA strategy. DCA strategy क्या है? Dollar cost averaging, buy in parts. Instead of buying all at once, we split our orders in different levels to lower our entry and buying cost. उसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या होता है कि भाई हम कुछ तो मार्केट लेवल पे ख़रीद लेते हैं करंट फ़ौरन, अगर हमें पता है कि प्राइस यहाँ बाय करने की है। फिर हम क्या करते हैं कि भाई लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करते हैं मैनुअली, जो कि थोड़ी एफर्ट है। 2, 3, 4, 5 जितने हमने नीचे के लेवल लगाने जो हमने फाइंड आउट कर रखे हैं सपोर्ट लेवल्स। तो उसके अलावा लिमिट ऑर्डर्स, क्योंकि फिर लिमिट ऑर्डर्स में आप 1, 2, 3 खुद कैलकुलेशन करेंगे, फिर आप वो ऑर्डर्स यहाँ मैनुअली ऐड करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, तो थोड़ी सी एफर्ट लगती है। तो बाइनेंस में एक ऑप्शन होता है स्केल्ड ऑर्डर्स। स्केल्ड ऑर्डर्स आपको न्यू स्क्रीन्स देता है जिसके अंदर आपके पास एक एंट्री रेंज मिल जाती है प्राइस की, स्टार्टिंग टू एंड रेंज and amount that how much you want and how much orders you want to split. तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रोफाइल है, आपने 20 आइटम्स बाय करने थे और आपको नज़र आ रहा है कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फाइंड आउट किया कि भाई 12.31 और करंट प्राइस इज़ अ बाइंग प्राइस बट देयर इज़ अ लिटिल रिस्क एज वेल। तो बजाय कि आप सारा का सारा ऑल इन करें, आप 50% अभी बाय कर लें। चलो वो तो आप क्विकली यहाँ मार्केट ऑर्डर लगाएंगे और आपने 10 आइटम्स बाय कर लिए। अब बाकी 10 के आइटम्स बाय करने के लिए आपको नीचे लिमिट ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे मैनुअली। तो आप क्या करोगे कि मैनुअली करने के बजाय आप स्केल्ड ऑर्डर सेलेक्ट कर लोगे। अच्छा, ये स्ट्रेटजी आप ज़रूरी नहीं कि आपने आधे मैनुअली बाय करने, आप अपना एक्चुअल ऑर्डर स्टार्ट ही स्केल ऑर्डर से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप करंट प्राइस स्केल्ड ऑर्डर अपने बाय इन पार्ट्स एग्जीक्यूट करने के लिए आपने सेलेक्ट किया स्केल ऑर्डर्स। From scale orders, now you wants to buy the atoms from current price. For example, ये लोअर लेवल है। आपने पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपकी रेंज क्या है, बाइंग रेंज क्या है। अब फॉर एग्जांपल एटम की है अभी $12 से लेके 10.65 एक की सपोर्ट, आपने एक रेंज फाइंड कर ली कि भाई प्राइस यहाँ कुछ दिन घूम सकती है 12 से 10 के दरमियान एंड देन इट रैली टू द अपसाइड। तो आपने क्या किया कि यू वांट टू सम बाय नाउ एंड देन यू वांट टू बाय एट लोअर प्राइस। तो लोअर प्राइस आपकी जो मैक्सिमम है, आपने जो यू आर इंटरेस्टेड टू बाय एट मैक्सिमम 10.65, यू आर इंटरेस्टेड टू बाय सम एट द करंट लेवल फॉर एग्जांपल, ओके। एंड आपने 10 आइटम बाय करने हैं, आपके अपने जो जितने आपने बाय कर रहे हैं, जितना आपने अपना प्लान कर रखा है अपनी सेफ साइड, आपने वो क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। आपने फ्यूचर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्केल्ड ऑर्डर का। तो आपने कहा कि मैंने 10 आइटम्स बाय करने हैं मगर 5 ऑर्डर्स में स्प्लिट करके, तो आपने ये ऑप्शन स्केल्ड ऑर्डर के बाद सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ नीचे आपको एक नज़र आ रही है साइज़ डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैट मीन्स के भाई 10 आइटम्स बाय होंगे डिवाइडेड बाय 5, मतलब के 2 वो बाय करता जाएगा, ठीक है। फ्लैट मतलब कि नीचे आया 5 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेगा 2 आइटम्स के। मगर एक और स्ट्रेटजी है डिसेंडिंग ऑर्डर्स की। ये यहाँ आप देखें 2-3 स्ट्रेटजी है, क्योंकि हमने बाय करना है तो हम हायर प्राइस से लोअर प्राइस पे जाएंगे, तो इससे हमने डिसेंडिंग सेलेक्ट किया। ये देखो ये डिसेंडिंग ऑप्शन है। डिसेंडिंग ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब ये है कि वो हायर प्राइस पे कम बाय करेगा, लोअर प्राइस पे ज़्यादा बाय करेगा। तो अब जब हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो अब देखें यहाँ ये अब प्रीव्यू ऑर्डर में हमें बता रहा है कि जब प्राइस 10.65 पे होगी, यहाँ 3.33 ऑर्डर्स एटम्स बाय करेगा सबसे ज़्यादा। 11 डॉलर पे ये 2.66 बाय करेगा, 11.48 पे 2 एटम्स बाय करेगा, 11.89 पे 1.33 बाय करेगा और करंट 12.31 पे 0.66 एटम्स बाय करेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हायर प्राइस पे कम बाय कर रहा है, जैसे जैसे प्राइस गिरती जा रही है इसका ऑर्डर बढ़ता जा रहा है। यही हम चाह रहे हैं कि भी हम ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बाय करें। तो अगर हम फ्लैट ऑप्शन सेलेक्ट करके चेक करेंगे तो वो देखें सेम ही आइटम, सेम ही
टू आइटम बाय करेगा इन्हीं प्राइस लेवल्स के ऊपर। मगर ये स्ट्रेटजी मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि हम नीचे ज़्यादा बाय करेंगे। तो जो आपको इंटरेस्ट, ये भी ठीक है, फ्लैट भी ठीक है और दूसरी भी ठीक, क्योंकि हमने 50% ऑलरेडी बाय कर रखे हैं यहाँ, तो इसलिए बाकी का 50% मैं ये लगा रहा हूँ फ्रॉम हायर टू लोअर प्राइस बाय मैक्सिमम। यहाँ अगर आप 50% अभी बाय नहीं कर रहे तो यू कैन यूज़ फ्लैट, एंड वो फ्लैट भी बाय करेगा। तो प्रीव्यू ऑर्डर किया आपने, अपनी रिव्यू किया और कंफर्म कर दिया। अब इसने क्विकली, ये देखें, अब इसने इतने सारे लिमिट ऑर्डर्स आपके 5 जितने आपने डाले हैं, 10 एटम्स को उसने 5 बाय ऑर्डर्स में स्प्लिट कर दिया और ऑर्डर प्लेस कर दिए। नाउ अगर प्राइस यहाँ से गिरती है तो वो आपके स्टेप बाय स्टेप ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे और आपकी प्राइस, बाइंग प्राइस, एंट्री प्राइस नीचे आती जाएगी। तो ये होती है DCA स्ट्रेटजी, टू बाय इन पार्ट्स इन द प्राइस रेंज। तो आपने सबसे पहला स्टेप ये है कि प्राइस रेंज फाइंड करनी है कि भाई प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक घूम सकती है। तो उसमें आप मैनुअली एंटर करने के बजाय आप ये ऑप्शन यूज़ करके अपनी DCA स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। होप इट हेल्प्स गाइस, good luck. Always play safe. Future is trading is risky, and always manage the risk, and crypto is volatile. Thank you guys, bye.